नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अत्याचार के खिलाफ महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, पताही हवाई अड्डा मैदान में सोकर की सुरक्षित समाज बनाने की मांग। डीएम ने सदर अस्पताल के बाद एसडीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, पाई गई कई कमियां। और विजय दिवस मनाते हुए देशवासियों ने भारत पाक युद्ध के वीर जवानों को किया याद, शौर्य वीरों को नमन करते हुए दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सुरक्षित वातावरण की मांग करते हुए महिलाओं ने बुधवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पताही हवाई अड्डा मैदान में सोकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही आकांक्षा सेवा सदन की अध्यक्ष वंदना शर्मा ने कहा कि निर्भया जैसे कांड दोबारा नहीं हो, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। साथ ही सुरक्षित समाज की मांग करते हुए वंदना शर्मा ने कहा कि 16 दिसंबर की भयावहता भुलाए नहीं भूली जा रही। हम लोग सुरक्षित समाज का मांग कर रहे हैं कि निर्भया जैसा कांड नहीं हो और इस तरह के कांड जो हमेशा कहीं न कहीं समाज में दिखाई दे रहा है, आ रहा है, तो हम लोग खुले आसमान में सो कर के विरोध कर रहे हैं कि ऐसा सुरक्षित वातावरण हो कि महिला लड़की हर जगह सुरक्षित रहे। सांकेतिक एक तरह से यह सांकेतिक अभिव्यक्ति है कि हम खुले में सो कर के अपनी आज़ादी को मांग रहे हैं, सुरक्षित समाज की मांग कर रहे हैं। इधर घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर आरबीबीएम कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में पटना हाईकोर्ट की अधिवक्ता माधुरी लता ने कहा कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा अधिकारियों का नहीं होना, संसाधन की कमी, त्वरित निष्पादन की समस्या इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है। वेबिनार में पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शेफाली राय, आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी, डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी एवं पत्रकार गीता श्री ने घरेलू हिंसा में भारतीय समाज और परिवार की भूमिका विषय पर महत्वपूर्ण विचार रखे। आज का यह वेबिनार घरेलू हिंसा को रोकथाम के लिए जो एक्ट बना है उसका कैसे सफल क्रियान्वयन हो, इस पे चर्चा करने के लिए है। और यह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। और बहुत ही अच्छी स्पीकर इस वेबिनार से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर शेफाली राय जो पटना यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की विभागाध्यक्षा हैं। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट से वहाँ की लीगल सेल की जो वकील हैं, लीगल सेल की वो सचिव भी हैं, माधुरी लता मैम, वो जुड़ी हैं। डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी जो पहले एडल्ट एजुकेशन से जुड़ी थी, अभी यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी की लॉ एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, वह जुड़ी हैं। गीता श्री जो इसे मुजफ्फरपुर की हैं और पत्रकारिता की दुनिया की एक स्थापित नाम और कथा लेखन में भी, और साथ ही स्त्री संबंधित स्त्री विमर्श पे अनेक पुस्तकों की रचयिता हैं। वो तमाम लोग आज जुड़े हैं और आज का दिन खास भी है। हम एक महिला महाविद्यालय में हैं और आज ही के दिन निर्भया के साथ वह जघन्य हत्याकांड, उसके साथ वो हिंसा और हत्या उसकी हुई थी, तो हम इस दिवस को उसको समर्पित करते हुए आज का दिन ही हम लोगों ने इस वेबिनार के लिए चुना है। और निस्संदेह इस वेबिनार में ऐसी बातें आएंगी जो स्त्री के प्रति जो घरेलू हिंसा हो रही है उसमें कमी लाने की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। दिशा और दशा को बदलने में ऐसे वेबिनारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोरोना का समय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेफाली राय जी मैडम का भी था कि कोरोना काल में शोध बताते हैं कि घरेलू हिंसा बढ़ी है महिलाओं पर, महिलाएं घर में हैं और उन पर घरेलू हिंसा किस तरीके से बढ़ी, ये आंकड़ों के
जरिए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये तमाम बातें हम बाद में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को रिपोर्ट भी करेंगे, ताकि इन बातों से जो छन कर आया है उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आगे काम करे। इधर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। मुकदमे में कहा गया है कि इस कानून में नाबालिग बच्चे को गार्जियन पत्नी के बजाय पति को बनाया जाना सही नहीं है। इस कानून में मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन होता है। कुवैत में नौकरी कर रही मुंबई निवासी फातिमा कुवैत जौहर चालावाला के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किए गए याचिका में भारत सरकार के साथ साथ कई राज्यों के विधि विभाग के सचिव को पार्टी बनाया गया है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए पर्सनल कानून के खिलाफ मुंबई की रहने वाली और कुवैत में जॉब कर रही फातिमा कुवैत जौहर चालावाला के तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है मेरे माध्यम से, जिसमें जो कानून है कि जब भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंतर्गत जो मुस्लिम महिलाएं, जो उस कम्युनिटी को मानने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उसमें उनको डाइवोर्स दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। वैसी परिस्थिति में जो उनके नाबालिग बच्चे होते हैं उसका गार्जियन उनके पति को बनाया गया, पुरुष को बनाया गया है। यह कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है फातिमा की ओर से, और हमने संविधान की धारा 14 और 15 जो कि अनुच्छेद है उसका हवाला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही शायरा बानो का जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ उसका भी हमने हवाला इस PIL में दिया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग किया है कि मुस्लिम महिलाओं के हित में इस कानून को रद्द किया जाए, चूंकि उनके जीने का सहारा जो बच्चा होता है वही उनसे छीन जाती है। वैसी परिस्थिति में जो इस कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम महिलाएं आती है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इन्हीं मांगों को लेकर के इस कानून को चैलेंज माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, जिसमें भारत सरकार के विधि सचिव के साथ साथ जो दाऊदी बोहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको भी पार्टी बनाया गया है, और लगभग 19 स्टेट महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत 19 बिहार सरकारों के विधि सचिव को भी पार्टी बनाते हुए पूरे देश में इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर आए दो युवकों ने मंगलवार की देर रात शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया। दोनों युवक एक होटल में ठहरे और वहीं उन दोनों को शराब उपलब्ध हो गई। पीने के बाद गाड़ी से शहर भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान अश्लील हरकत और गालियां बकते रहे। सड़क पर हुड़दंग मचाते इन युवकों की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने पीछा कर स्टेशन रोड में गाड़ी को रोक लिया। रोके जाने पर युवक पुलिस से भी उलझ पड़े। DL1 CAA 442 नंबर की गाड़ी के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे बीजेपी मार दो आप लोग खबर चल रही, खबर छपेगा। बीते रात गश्ती के क्रम में और टाइगर मोबाइल हम लोगों का था। स्टेशन रोड में एक 4 व्हीलर पे दो लोग शराब पी के हल्ला कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, केस करके जेल भेज दिया गया है। सदर अस्पताल के बाद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बुधवार को अचानक SDO कार्यालय पहुंच गए। यहां के कर्मचारी एवं अधिकारी से बातचीत कर समस्याओं को जाना। कार्यालय निरीक्षण के दौरान DM ने माना कि कर्मचारियों की कमी से कार्यों की गति धीमी है, मजिस्ट्रेट की भी कमी है। उन्होंने कहा
कि जांच पड़ताल में अग्रिम को जल्द समायोजित करने को कहा गया है। मिला जुलाकर कार्यालय की स्थिति संतोषजनक पाई गई। आज ये अनुमंडल कार्यालय पूर्वी का निरीक्षण किया गया है और ये शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन था। नियमित निरीक्षण जो कार्यालय का होता है, इसमें अभिलेखों का रखरखाव और कार्यालय का संचालन जो है वो प्रावधान के अनुसार, सरकार के नियमानुसार चल रहा है कि नहीं, उसको देखा जाता है। और निरीक्षण के बाद जो है स्थिति संतोषजनक पाई गई है और कुछ अग्रिम जो है वो अधिक है दिया हुआ है और उसको समायोजन के लिए निर्देश दिया गया है 1 माह के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारा जो राजस्व वसूली हुआ है उसको संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था, तो उसको 1 सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। और बाकी जो कर्मी हैं उनकी भारी कमी है, विशेषकर जो इनके मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं। जो स्वीकृति है 12, उसकी तुलना में मात्र 2 कार्यरत हैं उसके पदस्थापन के लिए। कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं वो पद हैं 6, लेकिन अभी कोई कार्यरत नहीं है, तो उसके पदस्थापन के लिए विभाग से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर के स्थिति संतोषजनक है और नियमानुसार कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को नगर थाना से लेकर सरैयागंज टावर चौक तक के अवैध कब्जे से सड़क को मुक्त कराया गया। इस दौरान दुकानदारों से 9,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। अभियान में शामिल नगर निगम के कर्मियों ने बताया कि शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर चलाया जा रहा यह अभियान रुकने वाला नहीं है। प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से अवैध कब्जा जमाए दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तिलक मैदान रोड से होते हुए सरैयागंज होते हुए अतिक्रमण हटाया गया है और करीब 3,000 रुपया का फाइन लगाया है। कितने अतिक्रमणकारियों से आज वसूला गया फाइन? 3,000 रुपया करीब वसूला गया है। भारत पाक युद्ध के 50वीं वर्षगांठ को विजय दिवस के रूप में मनाते हुए देशवासियों ने वीर शहीदों को याद करते हुए नमन किया। नागरिक मोर्चा और दिग्गज भारत संस्था की ओर से कलेक्ट्रेट स्थित भारत माता नमन स्थल और खुदीराम बोस स्मारक पर माल्यार्पण कर भारतीय सेना के शहीदों को त्याग और बलिदान की चर्चा की गई। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा और दिग्गज भारत के संस्थापक नीरज रंजन सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भारत पाक युद्ध के आज 50वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर उन तमाम जाबाज वीर सपूतों को नमन कर रही है जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी। आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। उस दामनी को, निर्भया को भी सत सत नमन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि बलात्कारियों और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वाले लोगों को बीच चौक पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसा कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक बलात्कारियों में दहशत और भय पैदा नहीं होगा। हम वीर सैनिकों और निर्भया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम तमाम देशवासियों को इसके प्रति सहानुभूति करने का संकल्प लेते हैं। वीर सैनिकों के प्रति हम नतमस्तक हैं। विजय दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों द्वारा दिग्गज भारत संस्था के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। भारत माता नमन स्तर पे पूर्व सैनिक जो राष्ट्रीय लेवल पे है दिग्गज भारत संस्था, उसके तहत हम लोग पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं। आज हमारा ये 49वां विजय दिवस समारोह पूर्व सैनिकों के द्वारा मनाया जा रहा है। सभी लोगों को यह एक संदेश दिया जा रहा है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रति अपने आप को समर्पण रखना। और सबसे बड़ी बात, विजय दिवस मनाने का उद्देश्य है कि 1971 की लड़ाई 26 दिसंबर को हम लोग इसमें जीते थे, जिससे पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश एक नया देश का गठन हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में यह दिवस को के रूप में हम लोग मनाते हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। समृद्ध जीवन फूड इंडियन लिमिटेड, समृद्ध जीवन प्रॉस्पेरिटी एग्रो इंडियन लिमिटेड, समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में तालाबंदी के बाद से लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं।
जमाकर्ता और कार्यकर्ता अब अपना धैर्य खो रहे हैं। बुधवार को कंपनी से जुड़े लोगों ने धरना देते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के स्तर पर देरी होने से सभी का जीना मुहाल हो चुका है। हम लोग आज यहाँ समृद्ध जीवन पीड़ित परिवार संघ के बैनर तले धरना सभा पे बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द लिक्विडेटर को भुगतान करने का आदेश दे, चूँकि यह कंपनी लिक्विडेटर के अधीन चली जा चुकी है और कंपनी की चल एवं अचल संपत्ति ईडी के द्वारा अटैच की जा चुकी है। अतः अब सरकार के स्तर पर ही देरी हो रही है। सरकारी एजेंसियां हमारे भुगतान को देने में आनाकानी कर रही है, देर कर रही है। अतः हम लोग इस धरना सभा के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार हमारा जल्द से जल्द भुगतान करावे। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में एचडीएफसी बैंक ने बेला आर के पूरम कॉलोनी स्थित चीनी व्यवसायी राजेश अग्रवाल के मकान को खाली कराकर जब्त कर लिया। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोन नहीं चुकाने पर कार्रवाई की गई। वहीं व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने कहा कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट ने ईडी जब्त कर रखी है, इसी कारण बैंक का लोन नहीं चुका पाए। बिजनेस का लोन लिए हुए थे। अच्छा, कितना लिए? 1.25 करोड़। फिर क्या हुआ? 1.25 करोड़ लिए, हमारा ईडी में अकाउंट सब वगैरह फंस गया, सारा पैसा ईडी वाले जब्त कर रखे हैं। इसके कारण जो है सो हम बैंक का लोन चुका नहीं पाए, व्यापार बट्टा सब बंद हो गया और बिना इन्फॉर्मेशन के बैंक वाले पहुंच के हमारे मकान को सील कर दिए। कितने का प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी हमारा लगभग 1.5 करोड़ का है। अच्छा, 1.5 करोड़। तो अब लोन कुछ नहीं चुका? कब लिए थे लोन? लोन 2016 में लिए थे। कोई नोटिस वगैरह पहले दिया? कुछ नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास। क्या कारण रहा नहीं चुकाने का लोन? ईडी में सारा पैसा ईडी वाले अपने अकाउंट में, हमारे अकाउंट से मंगा चुके हैं। क्यों मंगाए आखिर में, क्या कारण? ईडी का लफड़ा ये है कि हमारे अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए का एक पेमेंट आया था, व्यापारी ने भेजा था, हमने चीनी बेची थी उसको, और ईडी का कहना ये है कि आप ही ने पैसा गया अकाउंट में जमा करवा दिया, किसी के अकाउंट में जमा करवा करके आप ही अपने अकाउंट में मंगवा लिए। ऐसा कहीं होता है हिंदुस्तान में? ऐसा कोई सिस्टम है कि हम किसी दूसरी के बैंक में अकाउंट में पैसा जमा करा के और अपने अकाउंट में आरटीजीएस करवा लें? हमारे पास आरटीजीएस आया, हमने सारा माल डिलीवर कर दिया अपने फतवा गोडाउन से, उसका सारा प्रूफ हमने ईडी में दे रखा है, लेकिन ईडी कोर्ट अभी बैठ नहीं रही है। 1.5 साल से कोई कोर्ट में जज नहीं है, जिसके कारण ईडी में हमारा अभी तक फैसला रुका हुआ है, कोई फैसला हो नहीं रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? ईडी से केस हमारा चल रहा है, ईडी से हमारा केस फाइनल होगा तो हम बैंक को पैसा दे के क्लियर कराएंगे। मैं यहाँ जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया निर्देश का अनुपालन कर रही हूँ। मुझे एक कार्यपालक दंडाधिकारी के तौर पे यहाँ नियुक्त किया गया था। इस जगह को सीज करना था जो राजेश अग्रवाल जी के नाम पे है। मामला क्या है मैम? किस बात को लेकर? सरफासी एक्ट के तहत एचडीएफसी बैंक के कर्मियों ने यहाँ पे वो अपना लोन अदायगी नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से ये घर सीज किया गया। बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ साथ किसानों के चल रहे आंदोलन और आगामी पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मुजफ्फरपुर के नगर सकरा और पारू विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में आई थी। इसमें नगर क्षेत्र से जीत मिली, पारू में बागी प्रत्याशी के कारण हार मिली और सकरा में गड़बड़ी कर कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया गया। 11 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की 3 सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में थी, उसमें हमारे एक उम्मीदवार जीते। हम तो 2 मानते हैं, इसलिए कि सकरा भी हमारी जीत थी। यहाँ के सत्ता पक्ष के द्वारा जो है उसको हराया गया 1200 वोट से, जो हमारे उम्मीदवार हाईकोर्ट में केस भी किए हुए कि रिकाउंटिंग के लिए, और हम भी जिला निर्वाची पदाधिकारी को उसी समय हमने एक चिट्ठी लिखकर अवगत करा दिया था कि भाई काउंटिंग रिकाउंटिंग किया जाए। तो समीक्षा बैठक में हमारे प्रखंड अध्यक्ष सब लोग को सुझाव भी आया और अपना सुझाव दिए। अब है कि पंचायती राज चुनाव होने वाला है, उसके लिए हम लोग अभी से कमर कस लिए हैं। अभी हम लोग प्रभारी बनाने जा रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष जी को, अध्यक्षों को भी निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर पर प्रभारी बना के तुरंत सूची को
समर्पित करें जिला कार्यालय में। और दमखम से पंचायत चुनाव अगर पार्टी लेवल पर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो हमारे सब कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार होंगे, उनको हम जिताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जिला परिषद, पंचायत समिति मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर कांग्रेसी जीत के आवे, यही हम लोग का पूरा तैयारी है। और तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन आए हुए हैं। सब हम लोग एकजुट होकर संकल्प लिए हैं कि पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिनिधि जीत। हमारी उपलब्धि है और हम जीते हैं। हम और पंचायत चुनाव में भी हम पूरा भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और 3 बिंदु पर ही बैठक थी, उसमें किसान आंदोलन के लेकर भी हम लोग पूरा तैयार अपने आप को, आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें हम लोगों का आंदोलन करेंगे। एकदम जो है कि भारत के किसान के साथ जिला कांग्रेस कमेटी है और जो भी AICC निर्देशित होगा उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। डीएम के औचक निरीक्षण के 2 दिन बाद ही सदर अस्पताल में बड़ी सौगात मिल गई। PPP मोड पर ही सही, सदर अस्पताल में बुधवार से सिटी स्कैन की सेवा शुरू कर दी जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने सेवा का उद्घाटन किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह, SKMCH के सुपरिटेंडेंट सहित कई अन्य चिकित्सक एवं अस्पताल कर्मी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि इससे शुरू करने में कुछ तकनीकी बाधाएं थी, जिसे दूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेडिकल में ही सिटी स्कैन की सुविधा थी, अब सदर अस्पताल में सेवा के बाहर होने पर वहां का लोड कम होगा। उद्घाटन नहीं, एक तरह से हम लोग कार्य इसका शुरू किए हैं आज, और ये तैयार हो गया था। तो 2 दिन पहले हम लोग जो औचक निरीक्षण किए थे तो उसमें पाया गया था कि ये अभी शुरू नहीं हो पाया है और कुछ उसमें तकनीकी अप्रूवल और सब था। तो उसको सिविल सर्जन साहब ने बहुत मेहनत करके 2 दिन के अंदर करा दिया है और आज उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और एक पेशेंट का हमारे हो भी गया है और 2 पेशेंट का अभी लाइन में है जो कि हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है उन लोगों के सदर हॉस्पिटल के लिए, ज़िले के लिए, क्योंकि अभी सिटी स्कैन का सिर्फ मेडिकल कॉलेज में था और वहाँ काफ़ी लोड रहता था। और जो कोरोना की बीमारी है इसमें भी बहुत लोग जो ठीक हो रहे हैं या जो बीमारी के दौरान भी कई बार चेस्ट का भी CT स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो नहीं था। और जो हम लोगों का DRDO हॉस्पिटल बना था पताही वाला, उसमें भी नहीं था, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रेशर बर्डन था। अब यहाँ सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में आज से शुरू हो गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।